और ये तस्वीर हम लगातार जयपुर से जो आपको दिखा रहे हैं, इसी तस्वीरों में जिसमें 3 जिंदगियां खत्म हो गई। अब रुख कर लेते हैं एक बार फिर दिल्ली का। और दिल्ली में मौसम ने जो मिजाज बदला, झमाझम बारिश के बीच हादसा भी देखने को सामने आया। सब्जी मंडी में भर भरा कर इमारत गिर पड़ी और कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इस बिल्डिंग के गिरने में सब्जी मंडी इलाका पुरानी दिल्ली का इलाका, पुराना इलाका है। और यहाँ पर या इन इलाकों में कहें तो इन इलाकों में हर बारिश के दौरान, मानसून के दौरान ऐसी खबरें सामने आ ही जाती हैं। आयुष शर्मा हमारे संवाददाता सब्जी मंडी इलाके में पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में कल जिस प्रकार से भारी बारिश हुई थी, उसके चलते एक मकान की दीवार गिर गई। इस वक्त उसी जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर ये दीवार गिरी थी और ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरी की पूरी पहली मंजिल और ग्राउंड फ्लोर भर भराकर जमीन पर गिर चुकी है और मलबा जो है वो पूरा जमींदोज हो गया है। पूरी दुकान जो है जमींदोज हो गई है। जब इलाके के लोकल लोगों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि इसको पहले ही नोटिस इशू किया जा चुका था कि इस दुकान को, इस मकान को बंद कर दिया जाए, लेकिन अपने निजी स्वार्थ, अपने निजी लालच के चलते इसको बंद नहीं किया गया। यहाँ पर कपड़े की दुकान चलाई जा रही थी। ये शटर आप देख सकते हैं, इसी दुकान का शटर है जो कल टूटकर यहाँ पर गिरी थी। ये यहाँ पर लोहे के गाटर यहाँ पर सारे गिरे हुए हैं, मलबा गिरा हुआ है और दूसरी तरफ वो जो कपड़ों के रोल है वो इस चीज का सबूत है। ये दर्शाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से एक दुकान चल रही थी। नोटिस दिए जाने के बावजूद भी यहाँ पर दुकान चलाई जा रही थी, जिसके चलते एक व्यक्ति जो बताया जा रहा है कि इस दुकान में काम करता था, वो इस मलबे में दब गया। कल रात को क्योंकि भारी बारिश हो रही थी, एनडीआरएफ की टीम, दिल्ली फायर सर्विस की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर कड़ी मशक्कत के बाद उस व्यक्ति को निकालने में कामयाब हुई। लगभग 3 से 4 घंटे का ये पूरा अभियान चला। जब मलबे को हटाकर उसको साइड करके उसके बाद उस व्यक्ति को यहाँ से निकाला गया और तत्काल नजदीकी हिंदूराव अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अभी उस व्यक्ति की स्थिति क्या है, इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जब आसपास के लोगों से हमने बात की तो उन्होंने ये बताया कि उस व्यक्ति की शायद मृत्यु हो गई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि इस चीज की अभी तक नहीं हो पाई है। ये कोई पहला हादसा नहीं है इस इलाके का जहां पर इस प्रकार से दुकान या मकान गिर जाती है और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। महज 6 महीने पहले ही यहाँ पर आगे भी एक ऐसी ही दुकान थी जो गिर गई थी, जिसमें कुछ लोग दब गए थे और उसमें बताया जा रहा था कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। लेकिन इन हादसों से सीख नहीं मिलती, क्योंकि लगातार एनसीडी नोटिस देती है, एनडीएमसी नोटिस देती है। राजेंद्र नगर में भी हमने देखा था किस प्रकार से उन 3 मासूम बच्चों की मृत्यु हो गई थी पानी में डूबने की वजह से। यही पानी से जुड़ा हुआ दूसरा हादसा है। जब तेज बारिश होती है, तेज बारिश के चलते ये दुकान गिर जाती है और ये दुकान अभी भी सुरक्षित नहीं है आसपास के लोगों के लिए, क्योंकि मैं दिखाना चाहूंगा वो फर्स्ट फ्लोर की दीवार, उस फर्स्ट फ्लोर की दीवार पर दरारें जो है वो अभी भी देखी जा सकती है। वो दरारें ये दर्शाती है कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा अगर दूसरी बारिश होती है तो उस दीवार को भी गिरने में। ऐसे में अगर कोई इस रास्ते से निकल रहा होगा, इस सड़क से निकल रहा होगा, तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक बहुत ही भारी आबादी वाला ये इलाका है। यहाँ पर 24 घंटे हम कह सकते हैं कि लोगों की आवाजाही लगी रहती है, ट्रैफिक की आवाजाही लगी रहती है, क्योंकि मार्केट्स है, आबादी है, इसके चलते लोगों को यहाँ से निकलना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा विजुअल के माध्यम से कि किस तरीके से ये दीवार अभी भी आधी लटकी पड़ी है। अगर तेज हवा चलती है या तेज बारिश आती है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये दीवार गिरे और यहाँ से अगर कोई व्यक्ति गुजर रहा हो तो उसको भी भारी चोट आए या उसके साथ भी कोई आकस्मिक हादसा ना हो जाए। ऐसे में सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है और खास तौर पे जिन दुकानों को एमसीडी ने नोटिस दे दिया है, एनडीएमसी ने नोटिस दे दिया है, तो ये जिम्मेवारी भी निभाई जाए कि उनको तत्काल प्रभाव से खाली कराया जाए और अगर मकान मालिक या दुकान मालिक खाली नहीं करता है तो ऐसी जानलेवा बिल्डिंग्स को तुरंत सील किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश चौरसिया के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। बड़ी खबर का रुख